नमस्कार साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल GK IQ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे विश्व भर की सभी चर्चित महिलाओं के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लिसा स्टालेकर। लिसा स्टालेकर जो है FICA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो चलते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो पहले जानते हैं FICA क्या है। तो FICA का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, यानी कि भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, आप ध्यान दीजिएगा ये एक भारत की है, ये भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। FICA की स्थापना 1998 में किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो संयुक्त राष्ट्र, इसको हम लोग UN भी कहते हैं, UN में अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो UN को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी USA में। इसके सदस्य देश हैं टोटल 193 और अध्यक्ष जो है वो है एंटोनियो गुटेरस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई PCI की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो PCI को बोलते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रेस परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है खुशी पटेल जी ने। खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो भारतीय मूल की खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीती है। खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की स्टूडेंट है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। वहीं गुआना की जो रोशनी राजक है वो उसको मिस टीना इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 घोषित किया गया है। यानी कि जो NRI है यानी कि भारत से जो बाहर रहती हैं उनके लिए ये प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला बोल रहा है भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? तो ये पहली छात्रा बनी है सनन ढाका। सनन ढाका जो है NDA परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है। आप ये इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हो क्योंकि ये आपसे पूछा जाने की प्रबल संभावना है। तो चलते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है NDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये हरियाणा की सनन ढाका राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा बन गई है। तो ये जो NDA है इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 और इसका मुख्यालय है पुणे में। आप ये याद रख सकते हैं। द बुक फ्रॉम एंड एम्पैथीज उपन्यास के महिला फ्रिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है रूथ ओजेकी ने फ्रिक्शन पुरस्कार 2022 अपने नाम किया है। तो ये फिक्शन पुरस्कार के लिए महिला पुरस्कार समकालीन साहित्य में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये महिला उपन्यासकार को ही दिया जाता है।
यह पुरस्कार प्रति वर्ष महिला लेखकों की साहित्यिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान की जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये फिक्शन पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही साल में बांटा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है चो सन हुई। चो सन हुई विदेश मंत्री बनी है उत्तर कोरिया की। तो जानते हैं फ्रेंड्स उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, आप इसको याद रख सकते हो। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की करेंसी उत्तर कोरियाई वॉन है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव यानी यूएन अंडर सेक्रेटरी नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन है? तो ये है रबाब फातिमा। रबाब फातिमा जी जो है बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक है यूएन में। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है ए मणि मेखलाई। ए मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है। तो एमडी और सीईओ भी आपसे एग्जाम में पूछे जाता है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हो। तो जानते हैं यूनियन बैंक के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना जो हुई थी 11 नवंबर 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र ने अमेरिका के प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है। तो इसका नाम है हरिणी लोगन। हरिणी लोगन जो है वो स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है कि जो कि भारतीय मूल की है। ये प्रतियोगिता अमेरिका में किया जाता है। स्पेलिंग बी शब्दों की एक प्रतियोगिता है जहां प्रतियोगियों को आमतौर पर बच्चों से अंग्रेजी शब्द की वर्तनी पूछी जाती है, यानी वोकेबलरी पूछी जाती है। हरिणी लोगन फाइनल विनिंग वर्ड जो था वो था मुड़हेन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो रश्मि साहू ने टाइम बिजनेस 2022 का पुरस्कार अपने नाम किया है। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये बोल रहा है कि भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा के नंबर 1 मसाला कंपनी के निर्देशक जो हैं रश्मि साहू ने टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है। तो आप ये याद सकते हो ये किस फूड की मालकिन है? तो रुचि फूड की मालकिन है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? के पॉप स्टार बनी है श्रेया लंका। श्रेया लंका जो है उड़ीसा की निवासी है और ये भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है। तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हो। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यदेज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासिका कौन बनी है? तो ये बनी है एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय जो है ये ब्रिटेन की महारानी है जो कि सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महिला बन गई है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस दिग्गज प्लेयर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका नाम है मिताली राज। मिताली राज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। जिस प्रकार पुरुष में सचिन तेंदुलकर को माना जाता है कि सबसे महान प्लेयर थे, उसी प्रकार मिताली राज को महिलाओं के बीच में ये माना जाता है कि वो भी महान प्लेयर थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय अंतरराज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 14.14 मीटर लंबी छलांग के साथ किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है ऐश्वर्या बाबू ने। ऐश्वर्या बाबू ने 14.14 मीटर की लंबी छलांग लगा के ये ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम बोल रहा है कि अवनी लेखरा ने चैरोटिक्स पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में महिलाओं की 50 मीटर
3PHS1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। तो आप ये याद रख सकते हो कि कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था चैरोटेक्स फ्रांस में। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है एतू मंडल। एतू मंडल खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो इस खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन हुआ था वो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। आप इसको याद रख सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार कौन जीता है? तो वो जीती है तुबा हसन, पाकिस्तान की है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है काजोल सरगर ने। काजोल सरगर ने भारोत्तोलन यानी कि भार उठाने की प्रतियोगिता में खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एगा स्वीटेक ने। एगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की निवासी हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल में ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि भारतीय निशानेबाज एला विनल, एला रिबन, श्रेया अग्रवाल और रमिता ने IISF विश्व कप 2022 के 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हो क्योंकि ये खेलों से जुड़ा हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, इसका जो आयोजन स्थल है वो बाकू अजरबैजान में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत डिल्लो ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोशानोव मेमोरियल एथलेटिक्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है। तो नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आरिफा जोहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार के बारे में। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है जिन्होंने समाज में सामाजिक विकास, राजनीतिक समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मूल्य जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग की हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है माधवीपुरी बूच को सेबी की नई अध्यक्ष बनाया गया है। तो जानते हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है कैटलीन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। तो हंगरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। तो हंगरी यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट, करेंसी है फॉरेंट और राष्ट्रपति है जोनस आदोर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हो। पहली महिला अश्वेत जज जो बनी है वो बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमसे बोल रहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है?
तो ये जीता है सोफी डिवाइन ने। सोफी डिवाइन ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये बोल रहा है डिजिटल इंश्योरेंस यानी डिजिटल इंश्योरेंस की नई MD और CEO कौन बनी है? तो ये बनी है जसलीन कोहली। तो जसलीन कोहली जो है डिजिटल इंश्योरेंस की नई CEO और MD बनी है। नेक्स्ट, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है भारत की मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ये किया है कैरोलिना विलावास्का। कैरोलिना विलावास्का जो पोलैंड की निवासी है वो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम की है। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सोनी इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमसे बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लवलीना बोरगोहेन। बोरगोहेन जो बनी है ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट की समिति की नई अध्यक्ष बनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला बोल रहा है कि फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। एलिजाबेथ बॉर्न जो है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। तो एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की 102वीं प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस जो है वो यूरोपीय महादेश है, यूरोप में स्थित एक देश है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो है इमानुएल मैक्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? लड़ाकू पायलट जो बनी है ये बनी है अभिलाषा बरार। अभिलाषा बरार जो है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट उड़ाने वाली महिला बनी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड। तो ये बोल रहा है कि अभिलाषा बरार जो है उसका संबंध हरियाणा राज्य से है। कहने का मतलब है वो हरियाणा राज्य के निवासी हैं। इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो थल सेना के प्रमुख है वो है मनोज पांडे और थल सेना के जो उपाध्यक्ष हैं वो है BS राजू। और भारतीय थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप इसको इम्पोर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 यानी वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सिंथिए रोसेन जाविंग को किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षदा गरुड़। हर्षदा गरुड़ जो है स्वर्ण पदक जीता है भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में और ये भारत की पहली महिला बन गई है। आयोजन स्थल हेराक्लियोन ग्रीस में हुआ था। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? तो कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी है वेदांता शर्मा। वेदांता शर्मा जो है कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है पियाली बसाक। पियाली बसाक जो है माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाली ये पहली महिला बन गई है जो कि भारत की निवासी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है अन्ना काबिले दुबा को जो कि केनिया की निवासी है। केनिया की निवासी अन्ना काबिले दुबा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अन्ना काबिले दुबे के बारे में जानते हैं। अन्ना काबिले दुबा को यह पुरस्कार अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसे पुराने सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ
शिक्षा का समर्थन करने के अभियान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है रोबर्टा मेटासॉल। रोबर्टा मेटासॉल को यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो ये बनी है सविता पुनिया। सविता पुनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट, तो ये बोला अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भरतवंशी यानी भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुकी हैं। तो हरप्रीत चंडी के बारे में कुछ जानते हैं। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की एक सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। बोले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जी सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो सीबीएसई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सीबीएसई को बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी जो 2 जुलाई 1929 को, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि टर्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो वो जीता है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ हैं। इन्होंने फाइन ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये बोला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है एमा टेढ़ो। एमा टेढ़ो को आईओसी एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये बोल रहा है व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और एलजीबीटीक्यू महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है करीन जीन पियरे। करीन जीन पियरे को व्हाइट हाउस अमेरिका की अश्वेत और एलजीबीटीक्यू महिला प्रेस सचिव बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमसे बोल रहा है बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एगा स्वीटेक ने। एगा स्वीटेक जो है इटली ओपन भी जीत चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि पैराकोनी विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 2000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है प्राची यादव। नेक्स्ट ये हमसे बोल रहा है कि भारतीय मूल की कौन सी महिला लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है? तो ये बनी है मोहिंदर मिधा। मोहिंदर मिधा भारतीय मूल की लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला को बनाया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला बोल रहा है किस भारतीय खिलाड़ी ने ब्रिटेन में आयोजित लॉन्गबोरो इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट 2022 की महिला 100 मीटर हर्डल रेस यानी कि 13.11 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है ज्योति यारा जी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है प्रतिष्ठित कमेटी लीडर
अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अंजलि पांडे को। अंजलि पांडे को कमिटी लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के लिए 400 मीटर फ्री स्टाइल में 30 मिनट 56.40 सेकंड का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है एरिन टिटमस, जो कि ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है कि पुस्तक कविता बिटान के लिए बंगाल अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को कविता बिटान पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न वो हमसे बोल रहा है कि लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 का पुरस्कार कौन जीता है? तो वो जीता है एलिसा हिली। एलिसा हिली को आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि दुनिया की 8000 से ऊंचे 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? वो बनी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते दुनिया की 8000 से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हो। तो अगला बोल रहा है भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी और सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है शांति सेठ को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हो। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है अपराजिता शर्मा। अपराजिता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU संयुक्त राष्ट्र की सूचना और संचार विशेष संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 में और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। तो अगला प्रश्न बोल रहा है आदित्य बिरला कैपिटल्स की CEO कौन बनी है? तो आदित्य बिरला कैपिटल्स की CEO बनी है विशाखा मूले। विशाखा मूले आदित्य बिरला कैपिटल्स की CEO बनाई गई हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है वन अनुसंधान संस्थान की नई निर्देशक कौन बनी है? तो ये बनी है रेणुका सिंह। रेणुका सिंह को वन अनुसंधान संस्थान की नई निर्देशक के रूप में बनाया गया है। वन अनुसंधान केंद्र का जो स्थापना है वो 1906 में हुआ था। इसका मुख्यालय है देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है बबीता सिंह को। बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नियुक्त किया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हो। तो अगला बोल रहा है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO कौन बनी है? तो ये बनी है मनीषा कपूर। मनीषा कपूर को ASCI का नया CEO बनाया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं ASCI का। इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद भारत में विज्ञापन उद्योग एक स्वैच्छिक स्वनियामक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो सुभाष कमाटी हैं। अगला प्रश्न अगला हमसे पूछ रहा है कि ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रचेल हैंडर्स ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये बोल रहा है ICC उन पुरुष और महिला क्रिकेटर्सों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है
जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी। शांति श्री धूलीपुड़ी को जो है JNU की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट बोल रहा है, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन चुकी हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते। तो अगला हमसे बोल रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बनी है? तो ये बनी है अलका मित्तल। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप बनी है। तो UNDP को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1964 में किया गया था। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अचिम स्टेनर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये बनी है कला रामचंद्रन। कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई MD और CEO कौन बनी है? तो ये बनी है प्रभा नरसिम्हन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बनी है विद्या बालन। नेक्स्ट प्रश्न वो हमसे बोल रहा है कि विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो पूजा जतायन बनी है पैरा तीरंदाजी चैंपियन 2022 की। नेक्स्ट, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI के प्रशासक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है गीता मित्तल। गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ प्रशासक समिति की नई अध्यक्ष बनाई गई है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो बोल रहे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो है वो गीता मित्तल है और सचिव जो है अरुण कुमार मुखर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बोले भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। नेक्स्ट, तो ये हमसे बोल रहा है बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है सियोमार कास्त्रो। सियोमार कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हाहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है स्मृति मंधाना, जो कि भारत की क्रिकेटर है। नेक्स्ट, तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है PV सिंधु ने। PV सिंधु सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल में ये खिताब जीती है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है नवदीप कौर ने। नवदीप कौर मिसेज वर्ल्ड 2022 का राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार जीता है। तो नेक्स्ट, बारबाडोस
की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी है अमोर मोटली। अमोर मोटली को बारबाडोस की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये बोल रहा है किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वार्मिंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है आलिया भट्ट को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे बोल रहा है कि मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है साइलीन फोर्ड ने। साइलीन फोर्ड मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीती है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वो बोल रहा है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग LLC क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर्स को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है झूलन गोस्वामी को। झूलन गोस्वामी LLC क्रिकेटर्स की नई एम्बेसडर नियुक्त की गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये बोल रहा है कि US 25 सेंट सिक्कों पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है माया एंजेलू। माया एंजेलू जो है US 25 सेंट सिक्कों पे अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनाई गई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये बोल रहा है अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली महिला भारतीय नौसैनिक कैप्टन कौन बनी है? तो ये बनी है एमी बॉर्नस्मिथ। एनी बॉर्नस्मिथ जो है अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसैनिक कैप्टन बनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये बोल रहा है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है निकिता सोकल ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये बोल रहा है ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है रश्मि कुमारी ने। रश्मि कुमारी ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग में ये खिताब जीता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला बनी है। प्रश्न नंबर 90। तो ये हमसे बोल रहा है कि 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है तस्मीम मीर। नेक्स्ट ये बोल रहा प्रधानमंत्री रक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो ये बनाई गई है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा प्रधानमंत्री रक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष बनाई गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है हर्षला मल्होत्रा को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है एशले बर्टी ने। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP द्वारा पूरा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है जानवी डंगेती। जानवी डंगेती जो है IASP को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।